श्री इस समय साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपना चल रहा है पूर्णांग अधिकार। कौन सा चल रहा है अपना? पूर्णांग अधिकार। हाँ, इसके अंदर अपनी गाथा नंबर 36 चल रही है। गाथा पढ़ लेते हैं। बढ़िया है। नथी मम को विमोहो भुजदि ओग एव अह मेको तम मोहणिम मत्तम समयस्य वियाणया बिनती कुछ मोह वो मेरा नहीं उपयोग केवल एक मैं इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। क्या कह रहे चाह रहे थे कि कुछ मोह जो है वो मेरा नहीं है और मैं कैसा हूँ, मैं केवल उपयोग मात्र हूँ। उपयोग के कितने भेद लिए यहाँ पर? उपयोग मैंने ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। मैं ज्ञानोपयोग हूँ और दर्शनोपयोग हूँ। तत्वा सूत्र सूत्र आता है ना, तत्वा सूत्र के अंदर क्या सूत्र आया? जीवो उवोगो लक्षणम। क्या बताया अम्मा जी आप? जीवो उवोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है? कि जीव का लक्षण उपयोग है। और उपयोग कितने प्रकार का होता है? कि उपयोग 2 प्रकार का होता है। ओ गोदुव्यपो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसण मद केवलम नेयम नाणम अट्ठव्यपम मदिसुधियो हि अण्णाणाणानि मणपज्जव केवलमवि पच्चक परोक्ष वेयम च अट्ठ चतुर्णान दंसण सामण्डम जीवलक्षणम भणियम व्यवहारासुदनया शुद्धम पूर्णदंसणम नाणम। उपयोग कितने प्रकार का है? क्योंकि 2 प्रकार का उपयोग है। कौन कौन सा? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का है? ज्ञानोपयोग के प्रकार कितने हैं? कि ज्ञानोपयोग के 5 भेद हैं। मति, श्रुत, अवधि, मनयप्रिय और केवल ज्ञान। कितने भेद हैं ज्ञानोपयोग के? 5। क्या नाम है बताओ? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनयप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान किसे होता है? हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान किसको होता है? कि जितने समस्त जीव हैं, हम लोग हैं, सब ज़्यादातर जीवों को कौन सा ज्ञान होता है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। अवधि ज्ञान किसे होता है? कि देव और नाटकों को कौन सा ज्ञान होता है? अवधि ज्ञान होता है। कुछ मुनिराजों को भी होता है। और जब भगवान होते हैं उनको केवल ज्ञान होता है। और मनयप्रिय ज्ञान कि जो मुनिराज होते हैं, भावलिंगी संत होते हैं, उनको किन्हीं किन्हीं को होता है मनयप्रिय ज्ञान। मनयप्रिय ज्ञान क्या काम करता है? मनयप्रिय ज्ञान जो है क्या काम करता है? कि दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को मनयप्रिय ज्ञान कहते हैं। और अवधि ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाग्य, मर्यादा सहित रूपी पदार्थों के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। बहुत परिभाषाएं पढ़ने लायक हैं, पढ़नी चाहिए। यहाँ तो उपयोग बता रहे कि उपयोग जो है दर्शनोपयोग है और ज्ञानोपयोग है। ज्ञानोपयोग के 5 भेद भी आते हैं, 8 भेद भी आते हैं। 8 भेद के अंदर तीनों जुड़ते हैं उसके अंदर। मति, श्रुत, अवधि, मनयप्रिय, केवल और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। जो मिथ्या दृष्टि ज्ञान है, ज्ञान तो बराबर है ना, ज्ञान तो समय दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, ज्ञान में तो फर्क नहीं है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि ज्ञान है उस ज्ञान को क्या कहते हैं? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। और समय दृष्टि का ज्ञान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सुमति, सुश्रुत और सुअवधि। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तीसरे उपयोग के 2 भेद।
ज्ञान और दर्शन, ज्ञानोपयोग के 8 भेद और दर्शनोपयोग के 4 भेद। कितने भेद? अष्टचतुराण, 4 प्रकार का दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। क्या नाम बताए? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये 4 प्रकार क्या है? 4 प्रकार दर्शन है। तो वहाँ आचार्य ने गाथा लिए कि ये 4 प्रकार के भेद और 8 प्रकार के भेद बताए हैं, ये सब जीवों के सामान्य से बताए हैं। वास्तव में जीवों के अंदर कोई भेद नहीं है, ज्ञान के अंदर कोई भेद नहीं है, दर्शन के अंदर कोई भेद नहीं है, हैं? बताओ मुझे, पानी के अंदर लाल रंग मिला दें तो पानी कैसा हो गया? लाल रंग हो जाएगा। और हरा मिला दे तो हरा मिला दे पानी के अंदर, पानी कैसा हो गया? पानी हरा हो गया। और पीला मिलाए तो पानी कैसा हो गया? पीला हो गया। और काला मिला दे तो पानी कैसा हो गया? पानी काला हो गया। लेकिन अगर उसी पानी को आग पे जला के उसकी भाप बना दें और भाप बनाकर दोबारा पानी बनाएं तो कौन सा रंग आएगा उसके अंदर? उसमें कोई रंग नहीं आएगा, हैं? तो इसका मतलब क्या है? जिस समय रंग मिला था, रंग रूप दिख रहा था, उस समय पानी रंग रूप नहीं हुआ था। वो पानी तो उस समय भी क्या था? पानी तो उस समय भी पानी ही था, पानी के अंदर रंग नहीं था। इसी तरीके से ज्ञान के अंदर जो ज्ञान है उसके अंदर अनेक रंग दिखाई देते हैं। अनेक रंग दिखाई देने पर भी ज्ञान के अंदर रंग नहीं आए हैं। ज्ञान तो बिना रंग का ही है, इसलिए कहते हैं ज्ञान शुद्ध है और दर्शन शुद्ध है। उसके क्या भेद लिए? तो 2 भेद लिए। कौन से? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, हैं? ये ज्ञान का भेद दिखाई देते हैं। मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, केवल ज्ञान है। लेकिन ऐसा होने पर भी वास्तव में ज्ञान अनुरूप नहीं हुआ। ज्ञान तो सदाकाल शुद्ध रूप ही है, ज्ञान के अंदर भेद नहीं है। इसलिए गाँव था अष्टचतुराण दंसन सामंडम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम। जो ज्ञान दर्शन है वो वास्तव में शुद्ध हैं। वे मति ज्ञान आदि विवाह रूप नहीं है, उसके अंदर भेद आदि रूप नहीं है। ज्ञान दर्शन तो सदाकाल शुद्धि रूप परिणमन करते हैं और शुद्धि रहते हैं और अपना काम करते हैं। मति ज्ञान आदि रूप होते ही नहीं है। तो ऐसे ही कह रहे गाथा के अंदर कि जो यह जाने कि मोह मेरा कोई संबंधी नहीं है। ये जो पानी में होने वाले रंग हैं, काला मिलाया, लाल मिलाया, नीला मिलाया, पीला मिलाया, तो रंग पानी के नहीं हैं। ये रंग किसके हैं? ये रंग रंग के हैं, पानी के नहीं हैं, हैं? और रंग मिलने के बाद भी पानी कैसा है कि पानी रंग का दिख रहा है, पानी रंग में हुआ नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर है कि जो ये मोह है वो दिखता है कि जीव का है, जीव में हो गया है, जीवी स्वरूप हो गया है, लेकिन वास्तव में वो स्वरूप नहीं होता। जीव तो एक उपयोग रूपी रहता है, हैं? चैतन्य अनुविधायी परिणाम का नाम उपयोग है। जो चैतन्य को परिणमन करे, चैतन्य रूप परिणमन करे, चैतन्य रूप रहे, उसका नाम क्या है? उसका नाम उपयोग है। चैतन्य 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 चैतन्य, सदाकाल कैसा है जी? सदाकाल चैतन्य 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 है कि नहीं है? नदी के अंदर दिखाई दे रहे सारे सूरज चांद तारे दिख रहे हैं और नदी के अंदर डूब गए, बैठे तैरे जाके, तो वहाँ कोई दिक्कत है क्या? वहाँ कोई सूरज चांद है क्या नदी के अंदर? कि नदी के अंदर कोई सूरज चांद नहीं है, तैरने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई नहीं टकरा वहाँ पर। इस तरह यहाँ पर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मन पर्याय के ज्ञान बताए, ये भेद बताए, लेकिन ज्ञान में जाके बैठे तो वहाँ पर कोई भी भेद नजर नहीं आया। न मति ज्ञान का, न शुद्ध ज्ञान का, न अवधि ज्ञान का, न मन पर्याय ज्ञान का, न केवल ज्ञान का, कोई भेद नजर नहीं आया। वहाँ तो क्या नजर आया? वहाँ तो मात्र ज्ञान में ज्ञान ही नजर आया, है? अन्य कुछ नजर वहाँ पर नहीं आया। इसलिए कहते हैं कि सिद्धांत के जानने वाले अब इसे कहते हैं कि मोह के प्रति निर्भर हो गया, इसने अपने अज्ञानता का भाव कर दिया,
मोह से टेंशन में आ रहा था, इसने मोह का अपना भाव कर दिया। ठीक है ना। तो ये गाथा की हमारी टीका हो गई थी और इसका भावार्थ भी हो गया था। अब इसका एक कलश है, कलश पढ़ लेते हैं इसके। कलश नंबर 30। सर्वर्ते स्वरस निर्भर भावम चेते स्वयमहं स्वयमेकं नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहे शुद्ध चिदन्मोह निधिरस्मि। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। पढ़ो श्लोक का अर्थ पढ़ो इसका। पेज नंबर कौन सा है इसका? पेज नंबर है 77। पढ़ो श्लोक का अर्थ। आपके पास दूसरा होगा इस शास्त्र में। इसमें दूसरा है ये इसमें होगा 110 या 112 पेज नंबर, 13 पेज नंबर हो गई। तो ये है श्लोकार्थ इति, इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से भाव ना नहीं ये वाला नहीं है। कलश नंबर कौन सा है? 31 है। 30 पढ़ो, 30 कलश नंबर 30 से पहला कलश। अच्छा ये रहा श्लोकार्थ यह इस लोक में मैं स्वयं स्वतः ही एकम स्वयं अपने एक आत्म स्वरूप का चैतन्य अनुभव करता हूँ। सर्वतः सवरस निर्भर भावम, जो स्वरूप सर्वतः अपने निज रस रूप चैतन्य के परिणमन से पूर्ण भरे हुए भाव वाला है। इसलिए यह मोह मम मेरा कश्चन नास्ति नास्ति कुछ भी नहीं लगता, अर्थात इसका और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। शुद्ध चिदघनमय निधि अस्मि, मैं तो शुद्ध चैतन्य के समूह रूप तेज पुंज का निधि हूँ। भावक भाव के भेद से ऐसा अनुभव करें। बहुत बड़ा कलश के अंदर लिया, श्लोक का अर्थ लिया। तो कलश का अर्थ क्या है इसका? इस लोक में मैं स्वयं अपने को एक आत्मरूप अनुभव करता हूँ और आत्मा के अलावा अपने को अन्य रूप अनुभव नहीं करता। क्या है देखो, इस लोग अनेक प्रकार के भाव आते हैं सुबह शाम तक, भूमि के अनुसार आते ही हैं। गुणस्थान प्रमाण अनेक प्रकार की कमजोरी भी है, सब आते हैं। लेकिन ऐसी परिणामों की कमजोरी होने के बाद भी मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं तो परिपूर्ण स्वभाव वाला हूँ। ये कमजोरी पर्यायों की है, परिणामों की है, मेरी कमजोरी नहीं है। आ जाए परिणाम, बहुत आ जाएं, अच्छे आ जाएं, बुरे आ जाएं, उनसे मेरा भला बुरा होता भी नहीं है। वे बहुत बढ़िया आए तो मेरा कुछ भला हो जाएगा और बुरे बुरे परिणाम आए तो मेरा बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अनादिकाल का पामर मिथ्या दृष्टि जीव एक मिनट के अंदर ऐसी बात पता करते ही सम्य दृष्टि हो जाता है। क्या बात पता लगती ही? कि मेरे स्वभाव के अंदर पर का प्रवेश नहीं है और मेरा पर के अंदर प्रवेश नहीं है। अभी जीव को क्या है, अनादिकाल से इंद्रियों का परिचय है। इंद्रियों का, विषयों का, शरीर का, देह का, भोगों का, इनका परिचय तो जीव को बिना सिखाए अनादिकाल से सब जीवों को है। तो इसका नया अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन जो शुद्ध बुद्ध एक ज्ञान आत्मा है, परमात्मा है, उसका अभ्यास जीव को नहीं है, अनादिकाल से नहीं है। तो उसका अभ्यास जीव को कराते हुए कहते हैं कि हे जीव, तो अभ्यास कर। क्या अभ्यास कर? कि तो शुद्ध बुद्ध एक ज्ञान में परमात्मा है, तो अन्य रूप नहीं है। तो अपने को अन्य रूप भूल से मान बैठा है, अपनी निधि को भूल करके। भूल स्वयं को है अनजान, अपने को भूला, खुद को भूला फिरा वही नर मारा मारा रे। जो खुद को भूल गया वो फिर जो पुरुष है, वो आत्मा है, वो मारा मारा फिरता है। जिसको अपने घर की खबर नहीं है, जो घर भूल जाए अपना, वो दुखी होगा सुखी होगा? तो जगह जगह ठोकरें खाएगा, दुखी होगा जगह जगह। तो कह रहे जो अपने को आत्मा रूप जैसा हूँ वैसा अनुभव करता है। बताए भोग हैं, संयोग हैं, ये कितने दिन के साथी हैं हमारे। आज हम भोग हैं, संयोग है, खाना है, पीना है, उठना बैठना सोना है, भोग बहुत सारे प्रकार के भोग हैं। ये भोग कितने समय के साही हैं? क्यों जी, कितने समय के साही हैं भोग हमारे? कब साथ देंगे हमारा भोग? परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। परमानेंट तो कुछ भी नहीं, परमानेंट पर्याय भी नहीं है, परमानेंट राग द्वेष भी नहीं है हमारे। कषाय भी परमानेंट नहीं है, बदल जाती है। परिणाम भी परमानेंट नहीं है, पर्याय भी परमानेंट नहीं है, सब बदल जाती हैं। लेकिन एक वस्तु परमानेंट है जो चिरकाल सदाकाल रहने वाली है, वो मैं हूँ। हाँ, वो तेरा स्वभाव। तू उसे छोड़ के भी नहीं जाएगा और वो तुझे छोड़ के
कभी नहीं नहीं जाएगा। शादी करते हैं ना, तो शादी करते समय क्या कहते हैं, अब तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है भैया, और तुम्हारा जीवन भर का साथ है, एक दूसरे में समर्पण करो, एक दूसरे ध्यान रखना, अब तुम जीवन भर साथ रहोगे। कहते नहीं कहते दोनों साथ रहते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, चलते हैं, भोगते हैं, फिरते हैं, सब साथ साथ करते कि नहीं करते सारे सारे। क्यों? क्योंकि भैया हमारा क्या है, हमारा जन्म जन्म का साथ है, हमें एक दूसरे के बिना रहना नहीं है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं ये तो एक भव का साथ है, ये तो एक भव की बात है, ये परमानेंट बात नहीं है, ये टेम्परेरी बात है। परमानेंट बात क्या है कि परमानेंट वो है कि अनादि अनंत तेरा साथी कौन है, जो तेरे साथ आज तक बिछड़ा नहीं, जो तेरे साथ आज तक बदला नहीं, तूने उसकी केयर नहीं करी तो भी नाराज नहीं हुआ। क्या कहा? आज तक तूने उसकी केयर नहीं करी ना, तो भी ये नहीं कहता कि नहीं मैं नहीं ध्यान देता, भैया तूने ध्यान नहीं दिया आज तक मेरे पास है। और अनंत काल तक सिद्ध में रहेंगे तो भी उसका भोग भोगते रहेंगे। किसका? अपने स्वभाव का। स्वभाव कैसा रहेगा? स्वभाव भोगने के बाद ही पूर्ण रहेगा। कितना भोगो फिर पूर्ण, जितना भोगो फिर पूर्ण, जितना भोगो वो फिर पूर्ण। वो स्वभाव घटता ही नहीं है भोगते भोगते। अनंत आनंद भोगते रहो, भोगते रहो, भोगते रहो, तो घटता ही नहीं है, अनंत काल तक साथ रहेगा। एक इतनी दृष्टि में अनंत काल का सिद्धों का सुख, सिद्धों जैसा सुख, एक इतनी दृष्टि में, और अपने को भूला, जरा दृष्टि बदली तो क्या, अनंत काल का दुख। कितना गणित है, मतलब छोटा सा गणित कितना बड़ा है कि अपने को याद करे, अपने साथ रहे तो अनंत काल का सुख सिद्धों के साथ रह करके। यदि अपने को इस बात को भूल जाए कि मैं कौन हूँ, तो इसी बात का अनंत दुख। ये भोग सहयोग भैया परमानेंट नहीं है, ये तेरे साथी नहीं है, ये लंबे समय तक साथ देने वाले नहीं है, इस तेरे सहयोगी नहीं है। कब तक रोक लेगा इनको? नहीं, स्वभाव से क्या तात्पर्य है? स्वभाव से, स्वभाव से मतलब मैं जो हूँ, जो घटता नहीं हूँ, बढ़ता नहीं हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ, कहीं आता नहीं हूँ, जन्मता नहीं हूँ, मरता नहीं हूँ, जो जितना भोग लो घटता ही नहीं कभी, उसका नाम स्वभाव। स्वभाव, स्वभाव माने अपना भाव। अपना भाव क्या है? अपना आत्मा का भाव अपना भाव है, शुद्ध अपना ज्ञान चेतन का भाव अपना भाव है। इतना घूम ले फिर ले भैया, लेकिन आना तो घर में पड़ेगा अपने। अपना घर कौन सा है? आत्म स्वरूप। तो आचार्य देव कहते हैं मैं माने अपने आप को कहते हैं अहम, मैं स्वतः ही स्वयं अपने एक आत्म रूप का अनुभव करता हूँ। कोई ऐसा सोचे कि इस काल में अनुभव नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है भैया। इस पंचम काल में अनुभव होता है, लेकिन किसे होता है? जिसकी दृष्टि सम्यक हो उसे अनुभव होता है। ऐसा नहीं अनुभव नहीं होता, अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है। कोई मुझे मेरा अनुभव ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मेरे लिए कठिन हो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मेरे लिए कहीं भी कठिन नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सदा अपने लिए सुलभ हूँ, सदा काल हूँ और हूँ। जो स्वरूप कैसा है, जिस स्वरूप का अनुभव करता हूँ, जब उन्होंने स्वरूप का अनुभव करा तो बताया स्वरूप कैसा होता है। आचार्य रामचंद्र देव ने बताया ना कि कैसा होता है। तो उन्होंने कहा जो स्वरूप सर्वत्र माने चारों तरफ से हमेशा अपने निज रस रूप चैतन्य के परिणाम से पूर्ण भरे हुए भाव वाला है। कैसा है चैतन्य? कि निज रस से भरा हुआ है, कि दूसरे के रस से भरा हुआ, ऐसा नहीं। किससे भरा है? अपने पूर्ण चैतन्य का रस उसके अंदर भरा हुआ है। कर्मों का रस नहीं भरा हुआ, मोह का रस नहीं भरा हुआ, इंद्रियों का रस नहीं भरा हुआ, कषायों का रस नहीं भरा हुआ, पर्यायों का रस नहीं भरा हुआ। क्या रस भरा हुआ है? चैतन्य का रस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? चैतन्य का रस। चैतन्य का। किसके अंदर भरा हुआ है? स्वभाव में मेरे अंदर भरा हुआ है। स्वभाव से कहते हैं जितना भोग लो घटे नहीं, जितना भोग लो घटे नहीं, जितना भोग लो घटे नहीं, उसका नाम स्वभाव है। एक चित्र है अपने यहाँ रखा, घर में लग रहा हो, और देखते रहो उसको, आनंद लेते रहो उसको। अब जितना आनंद लो घटता ही नहीं है, लेते रहो आनंद, घटता ही नहीं है। इसलिए यह मोह मेरा अपनी सत्ता देखी तब कहा मोह मेरा कुछ नहीं है। अपनी सत्ता देखे बिना कहे कि मोह मेरा कुछ नहीं है तो बातें बनाता है भैया। और अपनी सत्ता देखने के बाद कहे कि मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता है। अब क्या था कि पड़ोसी है, अब तो पड़ोसी को अपना मान रहा था कि मेरा है मेरा है मेरा है। अब इससे कहा ये पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी हैं। तब क्या कहने लगा?
ये पड़ोसी मेरे नहीं हैं, ये पड़ोसी मेरे नहीं हैं, यह पड़ोसी मेरे नहीं हैं। तो क्या लगा, पहले तो कहता पड़ोसी मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। अब क्या कह रहा कि पड़ोसी मेरा नहीं है, पड़ोसी मेरा नहीं है, पड़ोसी मेरा नहीं है। कि तू याद तो पड़ोसी को करता है ना, है या तो किसको कर रहा है तू अभी बैठ के, या तो अभी तो पड़ोसी को कर रहा है। तुझे अपनी याद कहाँ आ रही है? तुझे पड़ोसी नहीं तेरा नहीं है इसलिए कहा था कि तू अपनी याद करे, अपने घर को देखे। ये तो इसलिए तो कहा था भूपा जी कि पड़ोसी पड़ोसी तेरा नहीं है, किस लिए कहा था कि तू अपने घर में आ, अपने घर को देख। अब इसने क्या लगा लिया कि पड़ोसी मेरा नहीं है, पड़ोसी मेरा नहीं है, पड़ोसी मेरा नहीं है। अब ये बात लगा के क्या करना, अब भी पड़ोसी को याद कर रहा है। जिस तरह से कहते हैं कि भैया नियम लो, कुछ छोड़ो, त्याग करो। किस लिए कहा था कि तो भैया समय निकालेगा तो अष्टधातु की अपनी आराधना कर, हैं। अब इसने वही रट्टा लगा दिया, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, इससे धर्म होगा इससे धर्म होगा। तो इन सबसे धर्म होता नहीं है। अपने को चैतन्य रूप देखने से ही धर्म होता है, और चैतन्य रूप ना देखे तो धर्म होता नहीं है। तो अब उसने कहा मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, लेकिन उससे पहले क्या कहा कि मैं चैतन्य के रस से भरा हुआ हूं। गन्ना किससे भरा हुआ है? गन्ना किससे भरा हुआ है? रस से भरा हुआ है। गन्ना मीठा रस। सरसों किससे भरी हुई है? सरसों किससे भरी हुई है? तेल से भरी हुई है। सरसों तेल से भरी हुई है। तो लोगों की कितनी अवस्थाएं हैं, वो तेल से भरी हुई है, वो रस से भरा हुआ है, हैं? और आत्मा आत्मा जो है वो अपने शुद्ध बुद्ध ज्ञान से भरी हुई है। हाँ, चैतन्य रस भरा हुआ है। एक एक प्रदेश के अंदर क्या भरा हुआ है उसके? एक एक प्रदेश चैतन्य रस चैतन्य रस चैतन्य रस, आनंद का रस भरा हुआ है। भैया आनंद चाहिए तो कहाँ, अपने आत्मा के पास आ। और दुख चाहिए तो कहाँ जा, कि कर्म के पास जा। कर्म में दुख भरा है और आत्मा में सुख भरा है। लबालब भरा हुआ है, गुंजाइश नहीं है छलकने की भी। इसके अंदर इतना भरा हुआ लबालब है आनंद का, ज्ञान का रस। इसलिए यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। 2 बार कहा नास्ति नास्ति, 2 बार कहना चाहिए ना इसके अंदर, कल के अंदर नास्ति नास्ति 2 बार शब्द आया इसके अंदर। देखो, नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह, मेरा कुछ नहीं है। दोबारा दिया कि भैया कुछ नहीं है ना। कोई सोचता हो कि एक बार कहा है कुछ तो होगा, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 बार कह के क्या कह रहे हैं कि भैया तेरा वास्तव में कुछ नहीं लगता। ये मोह करम जोड़ दे के बोला है, जोड़ दे के। हाँ, और आचार्य देव के लिए 2 बार बोलना बड़ा भारी काम है। आचार्य देव है, ये बहुत छोटा बात करते हैं, उन पर टाइम नहीं बात करने का, लिखने का। इसलिए नहीं है कि वो लिखे हैं, वो तो लिख गए, पता नहीं कैसे लिख गए हमारे भाग्य से। तो एक बात को 2 बार लिखा कि ये मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता भैया, और मेरा नहीं लगता, तुम्हारा भी कुछ नहीं लगता। इस मोह से मेरा कोई संबंध नहीं है, नहीं है। क्या हूं मैं? तो शुद्ध चैतन्य के समूरूप तेज पुंज का निधि हूं। क्या गजब का मंत्र है भैया। ये तो ऐसे मंत्र है कि मोह उतार दें, मोह का जहर चढ़ा हुआ है ना, वो उतार के रख दें एक तरफ। ऐसे ऐसे मंत्र हैं। जिस मोह को दिन रात सिर पर ढोया है, वो मोह तेरा कुछ भी नहीं लगता। कहते हैं ना कि तेरा क्या लगता है वो है, तू इतनी दिन रात चक्कर काटता है उसके यहाँ, सेवा करता है उसकी, दिन रात पड़ा रहता है चक्कर में, तो क्या कहते हैं, तेरा क्या लगता है वो? तेरा कोई संबंध देगा क्या है? कहते नहीं कहते उस बाहर में लोगों में कि तेरा क्या लगता है वो? दिन रात सारे पड़ा रहे उसके यहाँ, उसके यहाँ चक्कर काटता रहे, उसको देखता रहे, क्या लग रहा तेरा वो? घर बैठ अपने है। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं वो मोह तेरा कुछ नहीं लगता, सारे दिन चक्कर काटता है। तो कौन है? तो शुद्ध चैतन्य का समूरूप तेज पुंज का निधि है। अब जिस कर्म को अनुभव कर रहा था वो भाव्य है, कर्म था भावक और आत्मा था भाव्य। अब उसने आत्मा ने कर्म का अनुभव करना करा बंद और अपना अनुभव करना कर दिया शुरू, तो भाव्य क्या बन गया उसका? उसका भाव्य आत्मा बन गया। अब आत्मा हुआ भावक और मोह भाग्य छोड़ के यहाँ से। अब मोह कुछ भी नहीं रहा, मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। भावक बात के भेद से ऐसा अनुभव करें, ऐसा अनुभव करें कि भाव वाला कौन है, कि मैं द्विज द्रव्य हूँ और ये मोह मेरा कुछ भी लगता नहीं है। हाँ मोह मेरे से उत्पन्न होता ही नहीं है भैया, मेरे में से आता ही नहीं है। इसी प्रकार गाथा में जो मोह पद है उसे बदलकर जो मोह कहा ना, कुछ मोह वो मेरा नहीं, कुछ राग वो मेरा नहीं, कुछ द्वेष वो मेरा नहीं, कुछ क्रोध वो मेरा नहीं, कुछ मान वो मेरा नहीं,
कुछ माया वो मेरी नहीं, कुछ लोभ वो मेरा नहीं, कुछ कर्म वो मेरे नहीं, कुछ नो कर्म वो मेरे नहीं, कुछ मन वो मेरा नहीं, कुछ वचन वो मेरा नहीं, कुछ काया वो मेरी, ये श्रोत जो मेरा नहीं, ये चक्षु, श्रोत श्रोत माने सुनना, सुनना, कुछ श्रोत जो मेरा नहीं, कुछ चक्षु जो मेरी नहीं, कुछ घ्राण जो मेरी नहीं, कुछ रसन जो मेरी नहीं, कुछ स्पर्शन जो मेरे नहीं, मेरे नहीं। अब इसमें लगा दो, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं एक उपयोग मात्र हूँ, क्योंकि मेरे उपयोग के अंदर ये चीजें है ही नहीं। तो जहाज तैरता है, जहाज, पानी का जहाज होता है ना, पानी का जहाज, तो कहाँ तैरता है पानी का जहाज? पानी का जहाज कहाँ रहता है वो? पानी में। पानी में। तैरता कहाँ है? पानी में। पानी में रहता है, पानी में तैरता है। लेकिन पानी में जहाज नहीं और जहाज में पानी नहीं। यदि पानी में जहाज हो जाए तो जहाज कैसे कहेंगे, और जहाज में पानी हो जाए तो जहाज कैसे कहेंगे? है पानी के अंदर, रहता पानी के अंदर, तो भी पानी में जहाज नहीं और जहाज में पानी नहीं। इतना हल्का हो गया उपयोग, उपयोग इतना हल्का रहे ज्ञानी जीव का। ये सब मेरे नहीं और मैं इन रूप नहीं। ये पांच इंद्रियां, मन वचन काय, कर्म नो कर्म, चार कषाय और राग द्वेष, ये मेरे नहीं है और मैं इनमें नहीं हूँ। इस प्रकार से इन्होंने भेदज्ञान कराया। किससे, क्या गाथा का उत्थान कहती है इसकी? उत्थान पढ़े थे इसकी उत्थान कहती कि जो अनुभूति, इस अनुभूति से प्रभाव का भेदन कैसे हुआ, ऐसी आशंका करके जो पहले मोह कर्म हैं उससे भेदन कराते हैं। जो मोह कर्म है उससे क्या कराते हैं? भेद ज्ञान। हाँ, मोह कर्म भावक भाव और मोह कर्म के उदयरूप भाव, उससे भेदन का प्रकार कहते हैं। उसका भेदन का प्रकार बताया कि मोह में मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में, ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह के प्रति निर्मम कहते हैं। कोई लठ लेकर मोह को नहीं भगाना, अपने को ज्ञान स्वभाव देखना, सोई मोह का भागना है। इसके कलश के अंदर, कलश टीका के अंदर अच्छी बात आई है, वो पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ा सा, एक मिनट में। बहुत अच्छी बात है, कलश टीका, कलश में पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनना। विभाव परिणाम छूट गए होने से, क्या छूट गया? विभाव परिणाम छूट गए होने से अनादि निधन चिद्रूप, मैं कैसा हूँ? अनादि निधन चिद्रूप। आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं, मेरे पास है, आप बस सुनो। अनादि निधन चिद्रूप वस्तु ऐसा मैं, समस्त भेद बुद्धि से रहित, शुद्ध वस्तु मात्र, शुद्ध चिद्रूप मात्र वस्तु को परोपदेश के बिना ही अपने से स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद करता हूँ। कैसा आस्वाद करता हूँ? अब इतनी बात सुनी, मैं आत्मा हूँ। अब सुन के शब्दों को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या करा कि मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करने लगा। क्या करने लगा? अनुभव। हाँ, ऐसा शब्दों का लक्ष्य छोड़ दिया अब जा कि कैसा हूँ, क्या हूँ, छोड़ सब। अब क्या है कि मैं तो आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करने लगा, आस्वाद आता हूँ। जैसे हम हैं ऐसा आस्वाद आता है। कैसा है शुद्ध चिद्रूप? शुद्ध वस्तु कैसी है? असंख्यात प्रदेशों में चैतन्य से संपूर्ण है, सर्वस्व है। असंख्यात प्रदेश है मेरे आत्मा के। कितने प्रदेशी है? मैं कितने प्रदेशी हूँ? असंख्यात। असंख्यात प्रदेशी मैं हूँ। और एक एक प्रदेश में क्या भरा हुआ है? एक एक प्रदेश में मेरे खुद के गुण है, चैतन्य भरा हुआ है, चैतन्य रस भरा हुआ है। एक एक प्रदेश के अंदर असंख्यात प्रदेशी, और एक प्रदेश में क्या भरा हुआ है? चैतन्य का रस, चैतन्य का रस, चैतन्य का। वहां जाके देखा तो वहां कुछ दिखाई नहीं इसके अलावा, चैतन्य रस के अलावा। भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ एक अच्छी लाइन इसके अंदर दी है इन्होंने, कलश टीका में राजमल जी पांडे जी ने बहुत बड़ी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि कोई ऐसा जानेगा कि जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीति होती है, उसका नाम अनुभव है। सुनना ध्यान से, नोट करने लायक बात है, और आगे तक के नोट करने लायक बात है। इसका व्हाट्सअप कर दूंगा मैं आपको, है ना, कोई नहीं रहने दो। कोई ऐसा समझेगा, जानेगा कि जैन धर्म के सिद्धांतों को बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, तो उससे क्या हो? इसका नाम प्रतीति है, इसका नाम अनुभव है। तो कहते हैं सो ऐसा नहीं है। समझाया प्रश्न? नहीं समझाया?
समझ गया। जैन धर्म के सिद्धांतों को बार बार पढ़ने से ये मत पढ़ने से समझिए ना कि मुझे समय दर्शन हो जाएगा, मुझे अनुभव हो जाएगा। कहते हैं ऐसा नहीं है। नहीं है। हाँ, ये तो सुनते ही पहली बार में ही और रस पक जाए तो तुरंत अनुभव कर ले, पहली बार में रस पक जाए। जैसे सिद्धांत बहुत पढ़े, बहुत अभ्यास करे, ऐसे दरकार नहीं है। पहली बार पढ़ते ही जो कल्याण कर ले, पहली बार कल्याण कर ले अपना सुन करके। वे थे ना, कहानी पढ़ रहा है ना, चंडाल की कहानी पढ़ी थी ना अभी हमने। हाँ, उनके 923 पुत्र, किसके? भरत चक्रवर्ती के। और 923 पुत्र निगोज से निकले, और निगोज से निकल के सीधे इल्ली बने। इल्ली बनकर सीधे संवत्सर में भगवान के पुत्र हो गए भरत चक्रवर्ती के। और जाकर के बोले ही नहीं 8 साल तक। तो भरत चक्रवर्ती संवत्सर में बोले भगवान से कि भगवान ये गूंगे हैं क्या चक्रवर्ती के पुत्र? तो भगवान बोले कि नहीं, ये गूंगे नहीं है, ये बोलेंगे, अभी बोलेंगे। और बोले तो क्या बोले कि हे भगवान, हमें जिन दीक्षा प्रदान करो। कौन थे? में निगोद से आए थे। इसलिए भैया कोई सोचता हूँ मुझे बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत चिंतन करना पड़ेगा, तो उसकी ऐसी बात मिथ्या है। राजमल जी पांडे जी लिख रहे हैं। बहुत लोग होते हैं सोचते हैं भाई दिन रात पढ़ते रहो, बैठ के चिंतन करते रहो तो ही मेरा समय दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है भाई साहब। राज्य करते हुए भी समय दर्शन हो सकता है, भोग भोगते समय दृष्टि हो सकता है। ऐसा लेके बैठ के बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की जरूरत नहीं है कि आत्मा को समझने के लिए जरूरत पड़ती हो। तो बाद में भले ही करता रहे, लेकिन आपने को आत्मा अनुभव करने के लिए जरूरत नहीं है। क्या कहा इसके अंदर देखो, मिथ्यात कर्म का रस घटने पर मिथ्यात भारूप परिणाम मिट जाता है, तब वस्तु का प्रत्यक्ष रूप आस्वाद आता है, उसका नाम अनुभव है। क्या लिखा हुआ है कि जब जीव का मिथ्यात्करण ढीला पड़ जाता है और अपनी वस्तु का प्रत्यक्ष आस्वाद आता है, प्रत्यक्ष स्वाद में आती है, उसका नाम अनुभव है, उसका नाम समय दर्शन है। वो कम पढ़े हुए भी हो सकता है और ज़्यादा पढ़े हुए हो सकता है, बहुत लंबे अभ्यासी भी हो सकता है, और आज जिसने सुना हो पहली बार उसको भी हो सकता है, उसको भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं भैया तू पहले अभ्यास कर गा, समझ गा, तब तुझे होगा, ऐसा नहीं है। कोई जीव ऐसा मंदकशाही होता है, पात्रता लेके बैठता है कि एक बार सुनते समय से प्राप्त कर ले। और अनुभवशील जैसा है, जैसा अनुभव होता है, वो कैसा अनुभव करता है अनुभवशील जीव? क्या कहते हैं उसको कि मेरे द्रव्य पिंड रूप और जीव संबंधी भाव परिणाम जितने विभाव अशुद्ध परिणाम वे मेरे नहीं हैं, सर्वथा नहीं है। लिखा जो पुद्गल कर्म के पिंड हैं वे मेरे नहीं हैं, और जो मेरा विकार परिणमन है वो भी मेरा नहीं है, सर्वथा नहीं लिया, सर्वथा से लिखा, वे मेरा सर्वथा नहीं है, मेरे सर्वथा नहीं है। अब कैसे हैं? तो वो कहते हैं ये तो मेरे नहीं है, तो मेरे क्या है? जैसा है वैसा कहते हैं कि समस्त विकल्पों से रहित चैतन्य के समरूप उद्योत का समुद्र मैं हूं। मैं कैसा हूं? चैतन्य का समुद्र। आपने समुद्र देखा जाकर के, आंखों से समुद्र कितना दिखाई दिया? आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दिखाई दिया जाएगा समुद्र आपको, और ऊपर सतह दिखाई देगी आपको समुद्र की, दिखाई देगी नहीं देगी? आंखों ने देखा इतना, ज्ञान ने क्या देखा? इतना ही है। ज्ञान ने देखा बहुत अनंतानंद समुद्र है। गहराई कितनी दिख रही है उसकी? गहराई भी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ज्ञान में आ रही कि काफी गहराई है। हाँ, दिखना ही कहते हैं उसको। ज्ञान में क्या आया? गहराई कितनी है उसकी? डूबाओगे क्या, छुआओगे धरती उसकी? नहीं। और उसकी नाप लोगे उसको, कहाँ तक जा रहा है ये? नहीं। देखो आँख क्या देख रही और ज्ञान क्या देख रहा, दोनों बातें फर्क है कि नहीं है? बहुत फर्क है। हाँ, इसी तरह शास्त्रों ने लिखा तो आत्मा है, तो शब्द है भैया। तो ज्ञान में कितनी गहराई बन गई उसकी कि इसकी गहराई अमाप है। गहराई क्या है इसकी? अमाप है, माप नहीं हो सकता उसका। लंबाई चौड़ाई गहराई अमाप है इसकी। समुद्र है भैया, समुद्र कहते हैं इसको। हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको समुद्र कहते हैं। ये हल्की फुल्की चीज़ नहीं है कि जाके तैर आया और जाके हाथ से तैर कर आ गया अपना वापस, गहराई नाप आया इसकी। देखो नदी नाले नहीं है, ये समुद्र है। आचार्य देवों ने चैतन्य को नदी नालों की उपमा नहीं दी। किसकी उपमा दी? समुद्र की उपमा दी। समुद्र में हूँ, निधि। निधि लिखा ना सब, इसके अंदर एक शब्द आया निधि, एक शब्द कलश के अंदर आया निधि। शुद्ध चिद मनोह निधि। निधि कहते हैं समुद्र को। यहाँ निधि का मतलब समुद्र, समुद्र हूँ मैं। बहुत बढ़िया भैया, अपने चैतन्य समुद्र देखो और आनंद लो। हैं, भावार्थ इस प्रकार है, कोई जानेगा कि सर्व का नास्तिकपना होता है
इसलिए ऐसा का शुद्ध चिद्रूप वस्तु मात्र प्रकट हो जाती है। नास्ति नास्ति करने से धर्म नहीं होता। खाली नास्ति करते रहो, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ऐसे धर्म नहीं होता। अस्थि करने से धर्म होता है। किसकी अस्थि? अपनी अस्थि। नास्ति नास्ति करने धर्म नहीं होता। कोई खाली नास्ति करता रहे कि नहीं है नहीं है नहीं है, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, वो तो ठीक है, मोह मेरा नहीं है, लेकिन मोह नहीं है तो है क्या तेरा? फिर ये तो बता, तेरा भी कुछ है कि नहीं है? कि जिस मोह को तू अपना मान रहा था वो मोह तेरा नहीं है। जो तेरा था वो संपूर्ण तेरा है, परिपूर्ण तेरा है। इन्होंने जो बनाजाज था, बनाजाज ने जो छंद लिखा है इसका बहुत सुंदर छंद है, एक पढ़ लेते हैं। कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस सो भयो अपनी टेक हो। मोह कर्म मम नाही नाही भ्रम कूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। इन्होंने लिखा, उसको छंद में कन्वर्ट कर दिया इस कलश को उन्होंने। किसने? बनारसी दास जी ने समय साठ नाटक के अंदर। जब पढ़ाई करो ना बैठ कर, सुबह स्वाध्याय लोग, तो सब शास्त्र खोल के बैठा करो। उससे क्या है, बड़ा रेफरेंस लेने में मजा आता है। ये तो कोर्ट में होता है ना जज, तो वकील क्या बोलता है उनसे, फला पेज देखो, तो जज क्या करता है, एकदम पेज खोलता है कि देखो जी यहाँ पे कोटेशन लिखी हुई है, यहाँ पे लो लिखा हुआ है, यहाँ पे केस हुआ था वो लिखा हुआ है। तो जज क्या करता है, फटाफट पन्ने पलटता है और क्या करता है, 5 मिनट के अंदर सब समझाता है, पूरा केस समझाता है। वो 4-5 रेफरेंस बताता है उसको, जज को, कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। और जिस जज ने फाइल नहीं देखी कभी, वो 2 मिनट के अंदर पूरी फाइल समझ जाता है। वकील का काम यही है कि जज को शॉर्ट रूम में सब समझा देना। हाँ, और 2 मिनट के अंदर वो समझाता है, और 2 मिनट के अंदर केस फैसला हो जाता है उसका। उसके बाद माइंड एकदम सेट हो जाता है उसका 2 मिनट के अंदर ही। जिसने 2 मिनट के अंदर पकड़ लिया उसके माइंड को, जज को, उसने केस पकड़ लिया पूरा पूरा भाई साहब। और जिसने उसे ढीला छोड़ दिया, जिसने वहां ढीला पड़ गया 2 मिनट के अंदर शुरू किया 1 मिनट के अंदर, तो समझ केस गया हाथ से। इस तरह जब यहाँ बोले ना फला पेज नंबर का शास्त्र का ये, तो एकदम खुलना चाहिए। अरे हाँ, क्यों? वो कलश जो आपको बता रहे हैं उसको पहले से पढ़ के रखना चाहिए, इस कलश में क्या क्या आने वाला है, एकदम पेज खुले हुए वाला जाकर के, समझा ना? ये कह रहे कोई विचक्षण पुरुष होता है, कोई विचित्र पुरुष होता है जो कहता है मैं एक हूँ और अपना रस मेरा रस मेरे अंदर भरा हुआ है। कौन कहता है ये बात? कौन कहता है? कोई विचित्र पुरुष कहता है, विचक्षण पुरुष जो चिंतन करता है, जो सोचता है, वो कहता है कि मेरा रूप कैसा है, मैं समुद्र की भांति अमाप हूं और फिर भी एक हूं। मैं एक हूं और मेरा रस मेरे अंदर पूरा भरा हुआ है। ये मोह कर्म मेरा रस नहीं है, मोह कर्म मेरे अंदर नहीं है। मोह कर्म को अपना मानना भ्रम है, मति ज्ञान को अपना मानना भ्रम है, शुद्ध ज्ञान को अपना मानना भ्रम है। तो जितना समुद्र दिखाई दे रहा था आंखों से, इतना ही है, इतना ही है। ऐसे ही मति ज्ञान कहता है जितना मति ज्ञान में दिख रहा है इतना ही है। अरे तू अथाह है भैया, तेरी निधियों का पार नहीं है, तेरी चैतन्य के अंदर अनंत निधियां भरी पड़ी हैं। तू ज्ञान में देख अपने जा करके, तेरे ऐसी हैं एक एक शक्ति की महिमा वचनों में नाही आवे, शक्तियां अनंत उछले शाश्वत, चिंतन पार नहीं पावे। बड़े बड़े लिखा हुआ है, एक एक शक्ति की महिमा वचनों में नाही आवे, शक्ति अनंतों उछले शाश्वत, चिंतन पार नहीं पावे। तेरे चिंतन में ना आए, इतनी शक्ति तेरे अंदर खुद के अंदर है, मति ज्ञान के अंदर नहीं आ सकती। इतनी शक्ति तेरे चिंतन के अंदर, जैसा तू व्यवहारिक पदार्थ है। कह रहे ये मोह कर्म तो मुझे है ही नहीं, ये तो भ्रम से मुझे लग रहा था कि मेरा है, मेरा नहीं है। मैं कैसा हूँ? मैं चेतना सिंधु हूँ, मैं चेतना का समुद्र हूँ, चैतन्य किला हूँ, अभेद किला हूँ। मेरे गुण कैसे हैं? चैतन्य के बने हुए हैं। बताओ, सोने का हार कहाँ से बना? सोने से बना। और लोहे का हार? लोहे से। मैं भैया सोना हूँ और ये हार बन रहे हैं, ये सब मेरे से बने हैं। मैं सोना हूँ, मैं स्वर्ण हूँ, मैं अन्य रूप नहीं हूँ। बोबड़े कलश है भैया, गजब कलश है। आचार्य देव कह रहे हैं नहीं, तो ये कलश कहाँ से पड़ा? इसमें तो है नहीं, ये इसमें नहीं है ना, इसमें ऐसा नाटक है ना, अलग से यहाँ से पढ़ा ना बनारस जी का। 2 ग्रंथ में बाद वो रखे हुए हैं, ये देखो, देख लो, ये तो समयसार नाटक है ये, और एक ये समयसार कलश है।
इन दोनों से बड़ा। अब ये शास्त्र मंगाओ, जैसे मैं पेज नंबर दूँ तो तुरंत खोलो एकदम से, और इसको घर पे बैठ के ही पढ़ो, इनका मन खुलता है इन चीज़ों का। आप ये बताओ, जो बच्चे एक क्वेश्चन है, फार्मूला है, उस फार्मूले को क्या करते हैं, फिर बार बार अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है, विषय अंदर में खुलता है उसका, खुलता ही नहीं खुलता। इसी तरीके से ज्ञानीजन क्या करते हैं, इन विषयों को खोलते हैं अंदर में, बार बार पढ़ के, इनको स्वाध्याय करके, चिंतन करके, इनके मन माल निकालते हैं इसके अंदर से, इसके अंदर कितना माल भरा हुआ है। अनेक ज्ञानियों ने इसके बारे में क्या कहा, जैसे निकालते नहीं, उस वकील ने क्या कहा, उस जज ने क्या कहा, फला जज ने क्या कहा, सब निकालते ऐसे यहाँ निकालते हैं कि इन लोगों ने इसके बारे में क्या कहा। क्या कह रहे हैं? नहीं निकालते हैं, वो करते हैं, तो भाव निकालते हैं ना, भाव क्या। हाँ, उसके अंदर फला जज ने ये कहा, सिंगल बेंच ने ये कहा, 3 बेंच ने ये कहा, 5 बेंच ने ये कहा, 5 बेंच के बाद ये फैसला आ गया, उसके बाद वो फैसला आ गया। कैसे चैन बनाते नहीं बनाते उसकी, बनाते हैं, बिल्कुल यही काम है वकीलों का। हाँ, ये ऐसे हम वकील हैं यहाँ पर भैया, अपना वकालत करनी पड़ेगी अपनी। ये ना पढ़ो शास्त्र को खोल के, इनके अंदर क्या लिखा, इनके अंदर फिर स्वामी जी का स्वाध्याय करो इसके अंदर, स्वामी जी ने क्या कहा इसके अंदर, तो इनके मर्म खुलेंगे। इसके अंदर क्या, ये शब्द तो कहने के लिए शब्द हैं, इसके अंदर माल बहुत है। क्या कहा अम्मा जी? माल बहुत है इनमें, इन शब्दों में माल बहुत है, लेकिन कब पता लगेगा, जब खोल के पढ़ोगे इनके, वो पढ़ोगे आगे किसने कि ज्ञानी जीवन के बारे में क्या क्या कहा, जब तुम खोलोगे तब पता लगेगा इसके अंदर माल कितना भरा हुआ है। ठीक है ना। अब गाथा कल पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर अपनी कौन सी आ जाएगी? 37। तो 2 गाथाएं रहेगी अपनी, पूर्ण अधिकार की जीवित की 2 गाथाएं रहेगी, एक तो 37 नंबर की और एक 38 नंबर की। हाँ, अब गे भाव की भेदभाव के प्रकार कहते हैं। अब भेदभाव का प्रकार क्या है इसका, इसके बाद जो है अपन लोग कल करेंगे। ठीक है ना। ये भाव क्या है? नहीं जी।